दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एवरीडे साइंस के सीरीज में हम आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम साइंस के ऊपर बात करेंगे। नहीं, साइंस क्या है, साइंसी उलूम जो है वो कौन से उलूम हैं जो यानी इस डोमेन में आते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तफसील से हम इनका जो एक इंट्रोडक्शन है, तारुफ, वो देखेंगे। साथ में जो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं साइंस की, वो भी हम देखेंगे। और बिलखुसूस जो की ब्रांचेज हैं साइंस की, उनको हम इस सेशन में तफसील से जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो साइंस के रिगार्डिंग कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और उसमें हम देख लेते हैं तफसील से कि साइंस जो है वो क्या है, या साइंस इल्म जो है वो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो साइंस वर्ड है, ये लातीनी जुबान के वर्ड साइंसिया से लिया हुआ है, जिसकी माने है नॉलेज, या जिसको हम सादा अल्फाज में कहें कि इल्म। तो हुसूल इल्म जो है, एक तरह से ये साइंस वर्ड जो है उसकी माने हैं। तो साइंस जो है उसको जब हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जब बयान करते हैं, ताकि वो आपको और ज़्यादा तफसीली समझ में आ जाए, तो साइंस बुनियादी तौर पे यानी एक सिस्टमेटिक स्टडी है, यानी इसमें एक खास तरीके का निज़ाम होता है, और हम उस निज़ाम के या उस खास सिस्टम के ज़रिए हम मुताला करते हैं चीज़ों का। और जब हम एक सिस्टमेटिक वे में जो चीज़ें हैं जिनका मुताला करते हैं, तो वो चीज़ें आम तौर पे नेचुरल होती हैं, यानी जो कुदरती चीज़ें हैं या जो हमारे फितरत के इर्द गिर्द जो पाई जाती हैं वो, या जो ज़ाहिरी दुनिया जो हमें नज़र आती है, जब हम उसके बारे में जानते हैं, जिसे हम फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। तो यानी स्टडी है नेचुरल जो यानी थिंग्स हैं, या जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारे इर्द गिर्द, या जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारे इर्द गिर्द, उसमें। तो ये एक ऐसी सिस्टमेटिक स्टडी है बहरहाल, जिसमें हमें आम तौर पे मुख्तलिफ किस्म के मुशाहिदात जो हैं, जिन्हें हम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, या ऑब्जर्वेशंस जो हैं, उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। साथ में रिसर्च की जाती है, और रिसर्च के लिए आमतौर पे जो साइंस की लेबोरेटरीज होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें कंप्यूटर लैब्स भी जो हैं वो आ जाती हैं, या वो भी एक इनका हिस्सा है। तो यानी एक खास तरह से या एक खास किस्म से जब आप मुतालिया करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, या जब आप तजुर्बात करते हैं, मुशाहिदात, तहकीक होती है, और नताइज की बुनियाद पे आप खास किस्म की थ्योरीज जो है वो डेवलप करते हैं, तो उसको हम साइंस कहते हैं। और अगर हम इसको जनरल यानी आम तौर पे अगर हम देखें, तो साइंस यानी इस पेचीदा कायनात को समझने में हमारी मदद करती है। जो यूनिवर्स है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ी वसी है, और अनएंडिंग है, और ये बढ़ रही है, हर रोज ये एक्सपेंड होती है। तो इसलिए ये जो है इसको कहा जाता है कि पेचीदा कायनात है, यानी ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग है बशमूल ज़मीन के। इसके साथ साथ हम जो बुनियादी कवानीन हैं, यानी जो बेसिक या फंडामेंटल लॉज जो हैं जो इस कायनात को चलाते हैं, यानी मिसाल के तौर पे जो स्टार्स हैं, इसी तरह से जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी है। तो ये एक रोटेशन, रेवोल्यूशन, रिवॉल्वेशन, और फिर उस जिस तरह से मिसाल के तौर पे अर्थ एक प्लेनेट है, उस पर लाइफ पाई जाती है, तो उसमें कुछ जो लॉज ऑफ नेचर हैं उनको हम यहाँ पे कह रहे हैं बुनियादी कवानीन, जो जिनकी बुनियाद पे जो कायनात के जो पोशीदा राज जो हैं वो इंसान यानी जानने की कोशिश करता है, ताकि उसे मालूम हो, और वो अपनी जो एक तरह से जो उसकी ज़िंदगी है वो उसको बेहतर से बेहतर कर सके, या जो उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनसे एक तरह से फ़ायदा उठाए, इस्तेफादा हासिल करे। तो ये सारा जो यानी एक खास किस्म का जो यानी एक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी का एक स्ट्रक्चर है, इसको ही साइंस कहा जाता है। इसके अलावा जदीद दौर में जो साइंस की जो यानी ब्रांचेज हैं, वो बुनियादी तौर पे 3 ब्रांचेज हैं, और कभी कभार जो है इनको यानी 4 ब्रांचेज जो हैं उनमें भी कहा जाता है। तो ये जो नेचुरल ब्रांचेज हैं उनमें बायोलॉजी है, यानी हयातियात जो लिविंग थिंग से रिलेटेड है, बायो की माने लाइफ है, और लॉजी की माने स्टडी है। तो इसमें यानी जो जिंदा चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, बशमूल इंसान, पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, परिंदे, ये सब उसमें आ जाते हैं। और जो पानी के अंदर जो जानदार रहते हैं वो भी यानी इसी बायोलॉजी की फील्ड में जो है स्टडी की जाते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री है,
यानी जो मेटर है उसकी कंपोजिशन है, उसकी स्ट्रक्चरिंग है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे हम सोप्स इस्तेमाल करते हैं घरों में, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की क्लीनर्स हैं, तो ये सारा जो है वो केमिस्ट्री है। इसके अलावा फिजिक्स जो यानी नेचर की स्टडी है, यानी जो आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आप सेल फोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, टेलीविजन्स यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस घरों में जो चल रही होती हैं। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं जो फिजिक्स के डोमेन में आती हैं। तो ये नेचुरल जो ब्रांचेस साइंस की हैं वो ये 3 हैं, लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा ये जो आगे हम देखते हैं तो बुनियादी तौर पे जो साइंस है उसको सोशल साइंसेज में, और उसको फिर फिजिकल साइंसेज में, उसको बायोलॉजिकल साइंसेज में, या उसको फॉर्मल साइंसेज में जो है वो यानी एक तरह से फर्दर सब डिवाइड किया गया है, ताकि आपको जो है वो साइंस की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं उनको पढ़ने में या उनको अंडरस्टैंड करने में जो है वो आसानी हो। तो ब्रॉड सेंस में सोशल साइंसेज जो हैं, जिस तरह से हमने देखा कि नेचुरल साइंसेज में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो आ जाती हैं, इसी तरह से सोशल साइंसेज में जो है वो इकोनॉमिक्स, और इसी तरह से साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स जो है वो मईशत जो है, यानी जो कारोबार होता है, पैसों की लेन देन, हम एक मुआशरती ज़िंदगी गुजारते हैं जहाँ पे हमें पैसे कमाने पड़ते हैं और फिर हम वो खर्च करते हैं। इसी तरह से जो कारोबार वगैरह चल रहे होते हैं वो सारे इकोनॉमिक्स के डोमेन में आ जाते हैं। साइकोलॉजी, इंसानी नफ्सियात जो है वो हम देखते हैं, यानी जो इंसान का एक तो जो उसकी अंदर की शख्सियत होती है उसका, यानी उसकी शख्सियत पे असर होता है। दूसरा, वो जिस माहौल में रहता है तो वो माहौल का उसके ऊपर असर पड़ता है, तो ये साइकोलॉजी की डोमेन में आ जाता है। फिर इस तरह से सोशियोलॉजी है, ये मुआशरती यानी जो एक तरह से लूम है उनसे रिलेटेड है, इंसानी मुआशरा, उसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कल्चरली एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं या रिलीजियसली एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इस तरह से उनका कल्चर सेम होता है और एक तरह से कॉमन रिलीजन होता है। तो ये सारा जो है इसके डोमेन में आ जाता है, स्टडी ऑफ यानी सोसाइटीज़ जो है, या जो सोसाइटीज़ में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं। इसी तरह से फॉर्मल साइंसेज हैं जिसमें लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, और इसी तरह से थ्योरेटिकल या जो कंप्यूटर साइंसेज हैं वो फॉर्मल साइंसेज में पढ़े जाते हैं। लॉजिक और मैथमेटिक्स यानी बुनियादी तौर पे एक जैसी ही हैं ऑलमोस्ट, यानी वो चीज़ फिजिकल अवेलेबल नहीं होती, एक तरह से आपको नज़र नहीं आती, आप शऊरी तौर पे उस चीज़ को समझते हैं। जिस तरह से मैथ्स में आप सपोज करते हैं कोई भी नंबर, आप एक्स वाई जेड इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी, यानी वो एक सपोज हम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से लॉजिकल या जो कंप्यूटर साइंसेज हैं इनसे रिलेटेड है। बहरहाल बुनियादी तौर पे जो साइंस की जो यानी आम तौर पे जिसको डिवाइड किया जाता है उसमें फिजिकल साइंसेज हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, और इसी तरह से इसको फॉर्मल साइंसेज में तो मुख्तलिफ तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो यानी साइंस की ये जो ब्रांचेज हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहरहाल ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको जो है वो साइंस की जो ये मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी वेरी करती हैं एक दूसरे से। गो के इनका एक दूसरे के साथ एक तरह से ताल्लुक भी है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इसीलिए इनको ब्रांचेज में डिवाइड किया जाता है ताकि हमें समझने में या उनको अंडरस्टैंड करने में या उनको पढ़ने में आसानी हो। इसी तरह से आप नेचुरल साइंसेस को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि नेचुरल साइंसेस, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स हैं वो यानी इस डोमेन में आते हैं। तो नेचुरल साइंस यानी जो एक तरह से कुदरती दुनिया है या जो ये फिजिकल वर्ल्ड है जो हमें नज़र आती है ज़ाहिरी तौर पे हमारे इर्द गिर्द जो है, तो ये हम देखते हैं अगेन। फिर नेचुरल साइंस दो और जो है वो यानी सब ब्रांचेज में डिवाइड होती है। एक बायोलॉजिकल साइंसेस जिसमें बायोलॉजी यानी जो जूलॉजी है, बॉटनी है, और इसी तरह से उसके अलावा और इसकी ब्रांचेज हैं। और इसी तरह से जो फिजिकल साइंसेज है उसमें आ जाती हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो ये इसीलिए फर्दर इसको सब डिवाइड किया जाता है। तो ये जो दो ब्रांचेज हैं इन दो शाखों को मजीद यानी मखसूस शोबों में जो है वो तकसीम किया जाता है ताकि हमें और ज़्यादा जो है वो चीज़ें क्लियर कट अंडरस्टैंड हो। और इसी तरह से हम देखते हैं
مثال کے طور پہ فزیکل سائنسز آپ دیکھیں تو فزکس میں، کیمسٹری میں، اور اسی طرح سے ایسٹرونومی جو یعنی اسٹڈی آف اسٹار اور جو پلینٹس ہیں، اور اسی طرح سے ارتھ سائنس یعنی جو زمین کے، آپ مثال کے طور پہ جیوگرافی ہے، جیولوجی ہے، جیو فزکس ہے، یہ ساری ارتھ سائنسز ہیں. تو گلیلیو، ڈیموکریٹس اور جو بیکن اور جو نیوٹن ہیں، یہ جو گریٹ یا ایک طرح سے جینیس سائنٹسٹ تھے، انہوں نے جو ہے مختلف طریقوں سے بحث مباحثے کے ذریعے جو ہے یہ یعنی ایک طرح سے جو میتھمیٹیکل سائنسز ہے یا جو ایکسپیریمنٹل سائنسز ہے، ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ تجرباتی بنیاد پہ یہ کہا کہ یہ ان سے ایک طرح سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ مختلف ایک آرگیومنٹ ہے. کبھی کبھار میتھمیٹکس جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ فزیکل سائنسز کی ایک برانچ ہے جس میں فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی اور ارتھ سائنسز آ جاتے ہیں. کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ یہ مدر آف آل سائنسز ہے اور ہر سائنس میں میتھمیٹکس یوز کی جاتی ہے. تو لہٰذا اس کو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف جو ہے وہ فزیکل سائنسز میں استعمال کی جاتی ہے، بایولوجیکل سائنسز میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو لائف سے ریلیٹڈ ہیں یا جو میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں. تو بہرحال فزکس جو میتھمیٹکس ہے وہ الگ سے ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن یہ ہر آلموسٹ جو سائنس کی فیلڈ ہے اس میں اس کا یوز بھی ہے، اسی لیے اسے مدر آف آل سائنسز بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم آگے چلیں گے تو ہمیں اور زیادہ پتا ہوگا کہ جو سوشل سائنسز ہیں وہ کس طرح سے ویری کرتی ہیں نیچرل اور جو فزیکل سائنس ہیں سے. تو سماجی جو یعنی سائنس کی برانچیں ہیں اس میں ہم انسانی رویے یا جو معاشروں کے کام کاج ہیں یا جو معاشیات ہے وہ ان شعبوں سے یہ زیادہ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی انسانی معاشرہ جو ہے اس کے بارے میں یا معاشیات یعنی جو کاروبار ہے یا جو پیسے کی لین دین ہے، پھر اسی طرح سے انسانی تاریخ ہے، اور پھر انسانی جغرافیائی تاریخ ہے، سیاست ہے جسے پولیٹیکل سائنس کہا جاتا ہے، نفسیات ہے یعنی سائیکالوجی جو ہے، اور اس کے علاوہ سماجیات، یہ سب ان میں شامل ہیں. تو سائیکالوجی، سوشولوجی، اینتھروپولوجی یا جیوگرافی یا پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، یہ ساری جو ہے وہ سوشل سائنس کی جو ہے وہ برانچز ہیں. تو یہ کافی وسیع ہے، محدود نہیں ہے. اور اسی طرح سے سماجی علوم میں اگر ہم دیکھیں تو یعنی بہت سے آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ یعنی ایک طرح سے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہیں یعنی نظریاتی نقطۂ نظر ہیں، جن میں سے بہت سے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی وہ کسی حد تک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کمپیٹ کرتے ہیں ریسرچ کے پروگرام میں، اور پھر وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. اور پھر ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے تنازعات جو ہیں یا جو نظریات ہیں جو سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ آرگیو کرتے ہیں تو ان میں ایک طرح سے اپنا باہمی تعاون بھی ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کنٹراڈکٹ بھی کرتے ہیں. یعنی سوشل سائنسز میں ہم جس طرح سے سائنس میں جو پیور سائنسز ہیں، جو نیچرل سائنسز ہیں مثال کے طور پہ، اس میں ایک خاص قسم کا لا ہوتا ہے اور اس کی خاص قسم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. سوشل سائنسز میں اس طرح نہیں ہوتا. مختلف سائنٹسٹ ایک بات کے لیے مختلف قسم کی جو ڈیفینیشنز دے رہے ہوتے ہیں، تو یعنی اس کی لمٹ نہیں ہوتی، یا اس لحاظ سے یہ وسیع ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے میں جو ہے وہ بنیادی فرق جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر فارمل سائنسز ہیں جس کو ہم یعنی رسمی سائنسی مطالعہ کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ سائنس کی برانچ کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ علوم جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اس میں ریاضی آ جاتی ہے، نظامی نظریہ ہے، اور اسی طرح سے نظریاتی یا کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ اس میں یعنی شامل ہیں. میتھمیٹکس، سسٹمز تھیوری، تھیوریٹیکل اور کمپیوٹر سائنسز جو ہیں ان کو فارمل سائنسز جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے علم کے شعبے میں اگر ہم دیکھیں تو معروضی اور اسی طرح سے محتاط یا جو منظم قسم کا جو مطالعہ ہوتا ہے تو ان پر یہ انحصار کرتے ہوئے جو رسمی علوم ہیں یعنی جو فارمل سائنسز ہیں وہ دیگر یعنی دو جو یعنی شاخیں ہیں ان کے ساتھ ایک طرح سے مماثلت رکھتی ہیں یا ان کے ساتھ وہ کافی ملتی ہیں کسی حد تک. لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں تجرباتی علوم سے مختلف ہیں جو یعنی رسمی علوم ہیں، اور کیونکہ وہ یعنی اپنے تجریدی تصورات کی جو ہے وہ تصدیق کے لیے تجرباتی شواہد کی ضرورت کے بغیر صرف جو ہے وہ
यानी एक खास किस्म की जो एम्पिरिकल एविडेंस होती है या जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे ये नसार करते हैं। लेकिन प्योर साइंसेस में हम देखते हैं कि उसमें हम यानी सेंसेस जो हैं उनको ज़्यादा फोकियत देते हैं। वो यानी लॉजिकल या जो कॉन्सेप्ट है या जो एब्स्ट्रैक्ट है वो चीज़ें जो हमें नज़र ही ना आए, जिससे हम लॉजिक कहते हैं, तो उन पे प्योर साइंसेस जो है वो यानी बिलीव नहीं करती। तो इसलिए ये जो फॉर्मल साइंसेस हैं वो यानी जो नेचुरल साइंसेस है उनसे मुख्तलिफ हैं कि यहाँ पे आप एक खास किस्म की सोच या एक खास किस्म का आइडिया यानी आप शऊरी तौर पे अकली तौर पे एक चीज़ को मानते हैं। मिसाल के तौर पे हम मुसलमान जो है वो खुदा पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमने उनको देखा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, किस तरह से है कैसे है कोई पता नहीं है। तो ये फॉर्मल साइंसेस में इस चीज़ को माना जाता है, लेकिन जो प्योर साइंसेस हैं, नेचुरल साइंसेस हैं, उनमें इनको नहीं माना जाता। यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी कोई फिजिकल शेप हो यानी कोई उसकी बॉडी हो, आप उसे सेंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इनमें बुनियादी फर्क है। इसके बाद अप्लाइड साइंसेज आ जाती हैं, तो ये इल्मी मकासद के हसूल के लिए यानी साइंसी तरीका और इल्म का इस्तेमाल है, और इसमें इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसे वसी शोबे जो हैं वो शामिल हैं। जो आप देखते हैं दवाइयाँ मुख्तलिफ किस्म की जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो इंसानों के लिए हों या दूसरे जो जानदार हैं उनके लिए हों, तो इसमें इंजीनियरिंग जो है वो साइंसी उसूलों का इस्तेमाल जो मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हैं उनके ज़रिए ढांचे और दीगर अशिया को डिज़ाइन करने और उनको बनाने के लिए है, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के पुल बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, सुरंगें बनाई जाती हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इसमें आ जाता है। गाड़ियाँ हैं, इमारतें वगैरह जो हैं, ये अप्लाइड साइंसेस के यानी ज़ुमरे में आती हैं। इसी तरह से मेडिसिन में हम देखते हैं तो बायोमेडिकल साइंसेज या मेडिकल में रिसर्च की जाती है, जेनेटिक्स है, इसी तरह से मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो इतलाक है वो सब जो है वो इसी डोमेन में आता है। यहाँ तक कि जो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ बनती हैं, अद्वियात, और इसी तरह से मेडिकल डिवाइसेस जो बनाई जाती हैं जो सर्जरी के काम आती हैं, और इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं जो गैर फार्मास्यूटिकल जो है वो होती हैं। तो ये सब इनका इस्तेमाल जो है वो इसलिए किया जाता है कि हम मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उन पर कंट्रोल कर सकें, उनकी हम तशखीस कर सकें या हम इलाज कर सकें, इंसानों का या जानवरों का या परिंदों का। तो ये सारा जो है यानी अप्लाइड साइंसेस के यानी ब्रांचेस में आ जाता है। तो अप्लाइड साइंसेस की दो बड़ी जो ब्रांचेस हैं उनमें इंजीनियरिंग है और उसमें जो है वो मेडिसिन है। मेडिकल फील्ड में मेडिसिन जो है वो आमतौर पे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं यानी जो डॉक्टरी पढ़ते हैं उनको मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है कि वो सिर्फ ये नहीं है कि किसी बीमारी को जो है वो आइडेंटिफाई करें या उसकी तशखीस कर सकें, बल्कि उनके इलाज के तरीका जो है वो भी उन्हें मालूम हो। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने साइंस और उसकी जो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं उनको तफसील से जो है वो डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको इस सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग मालूमात मिली होंगी जो आपके जो है वो आगे जाके बड़े काम आएंगी। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया। तो किसी दूसरे सेशन में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस पर नए हैं या पहली दफ़ा आए हैं, और साथ में अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह रखें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स टाइम टू से यू गुड बाय एंड टेक केयर।